नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आपका फिर स्वागत है। मित्रों, आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो राजस्थान को लेकर है। वहाँ भाजपा मुख्यमंत्री पद तय नहीं कर पा रही क्योंकि वसुंधरा राजे ने बगावत की चेतावनी दी है। और दूसरी खबर है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए झारखंड के राज्यसभा सांसद साहू के घर से करीब 250 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और काउंटिंग जारी है और ये रकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं धीरज साहू की, जो कुबेर किला जिसे कहते हैं। असल में अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन पर महादेव ऐप है उसके जरिए हवाला करने का आरोप लगा और चुनाव से ठीक पहले हवाला से पैसा आया और उनके जिस व्यक्ति ने हवाले से पैसा भेजा उसके जरिए करीबन 300 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में आए और उसे इनकम टैक्स और ईडी ने पकड़ा और उन लोगों ने भूपेश बघेल का नाम लिया। तो बड़े चर्चित रही खबर और उसमें फिर भूपेश बघेल ने तमाम आरोप लगाए कि उनसे कोई लेना देना नहीं, उनके चुनाव के कारण उनको फंसाया जा रहा है, इस तरह की बातें हुई। अब चुनाव बीत गया तो जो इनपुट इनकम टैक्स के पास था वो इनकम टैक्स के आधार पर उन्होंने छापेमारी की और धीरज साहू का जो रांची में घर है वहाँ से उन्हें 3 बैग मिले। और वो बैग कैसे मिले कि उन्हें एक गाड़ी थी, वो गाड़ी उड़ीसा नंबर की थी। तो उसमें एक सीआरपीएफ का भी एक जवान था क्योंकि उनकी सिक्योरिटी में। तो जब वो इनकम टैक्स ने छापेमारी की और उसे पकड़ा तो 3 बैग मिले जिसमें रुपए, ज्वेलरी और कुछ और सामान था। और जब उनके घर पर छापेमारी हुई तो पता लगा कि उनके जो तय खाना है वहाँ रुपयों का भंडार, यानी कुबेर, उनको कुबेर किला नाम दिया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है भी 250 करोड़ तो मिले हैं और अभी काउंटिंग जारी है। तो कोई अनुमान लगा रहा है कि 300 करोड़ से ज़्यादा है, कोई अनुमान लगा रहा है कि 500 करोड़ से ज़्यादा है। खैर वो तो फाइनल अभी एक आध दिन में पता लग जाएगा कि कुल कितने रुपए। लेकिन उससे एक सवाल ज़रूर खड़ा हुआ है कि नोटबंदी के बाद भी, क्योंकि जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी 2016 में, तो उसमें काफ़ी कुछ सफाई हो गई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने रुपए के बोरे भरे हुए थे, अपने उद्योगपतियों के यहाँ बोरे भरे हुए थे, जो उनके फाइनेंसर थे वहाँ बोरे भरे हुए थे। तो उनके कारण उनकी सारी जो पैसे थे वो निकल गए और बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो बिल्कुल कंगाल हो गई और वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है। जो जिन पार्टियों के 17, 18, 20% तक वोट थे वो खाली बैठे हैं। उनका लोकसभा में कुछ कुछ 5, 7, 1, 2 ऐसे ही एमपी हैं और विधानसभाओं में भी उनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं बचा, नगद पैसा नहीं बचा। तो ऐसा लग रहा था कि अब शुद्धिकरण हो गया है, काला धन खत्म हो गया है। लेकिन जो ये महादेव ऐप के जरिए जो हवाला हुआ है उसमें तो 300 करोड़ हमने तब सुना। और चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग की जो टीमें हैं उन्होंने अलग पकड़ा और कर्नाटक चुनाव में भी हमने देखा कि करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने पकड़े थे। और अब चुनाव पूरे हो गए तो धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए मिले। तो एक सवाल जरूर उठ रहा है कि ये करोड़ों रुपए कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। रूल बना है कि 2 लाख से ज़्यादा कैश का आदान प्रदान नहीं होगा, सब नंबर 1 इकोनॉमी होगी। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी रकम एक जगह कैश कैसे इकट्ठे होगी और वो कैसे उसको खर्च करते, क्योंकि अब तो धीरज साहू के सामने ये भी संकट था ना कि इसको खर्च कैसे करें। और उसमें चूंकि ये कह सकते हैं कि धीरज साहू का अपना बिजनेस है, तो बिजनेस होना अच्छी बात है लेकिन बिजनेस के लिए कैश की ज़रूरत तो नहीं है। 2 लाख तक आप कैश कर सकते हैं, बाकी तो आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, यानी ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, तमाम चीज़ें ऑनलाइन है। तो ये सवाल जरूर उठा। हालांकि कांग्रेस ने आज अपना पल्ला झाड़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि उनके पैसे से, उनके रकम से हमारा कोई लेना देना नहीं है और जो भी सफाई देनी है वो साहू को देनी है, साहू बताएगी वो पैसा कहाँ से आया। लेकिन साहू को राज्यसभा मिली तो राज्यसभा तो जो नेता हैं उनको, जो हार्डकोर नेता हैं उनको तो राज्यसभा पार्टी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर मिलता है। लेकिन जो उद्योगपति राज्यसभा बनते हैं, राज्यसभा मेंबर बनते हैं, उनको ऐसे राज्यसभा नहीं मिलती है। ये तो सबको पता है
कि कैसे वो विधायकों को खरीदते हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टियों को खरीदते हैं। तो स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर किसी उद्योगपति को राज्यसभा मिल रही है तो वो फ्री में नहीं मिल रही है। तो धीरज साहू के ये जो पैसा मिला है वो दोनों सवाल है कि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्य दी और अब वो कह रहे हैं कि हमारा उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और ये चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, ये भी बात सुनने में आ रही है। तो जो भी हो, अब हम इस पर जब ये फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल काउंटिंग आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुल कितने रुपए हैं। मित्रों, दूसरी खबर है कि भाजपा ने 3 राज्यों को बहुत बड़े मार्जिन से जीता है और वो इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। और छत्तीसगढ़ में रविवार को शाम को मीटिंग होगी, वहाँ तय हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में सोमवार को होगा, लेकिन राजस्थान में तय नहीं हो पा रहा है। आज वहाँ मीटिंग होनी थी, नहीं हो पाई। कल रविवार को मीटिंग बुलाई, वो भी नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने लंच पर बुलाया है, क्योंकि लंच में कितने विधायक आएंगे उसके हिसाब से तय होगा कि किसको सीएम बना जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे दिल्ली में है, वो जयपुर नहीं गई हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावेदारी उन्होंने पेश की है। उनको लगता है कि सबसे सीनियर हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि वो बगावत करे, क्योंकि उनके साथ 40-45 विधायक हैं, और 40-45 विधायक अगर उनके साथ हैं तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे उन जो 40-45 विधायक हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनसे क्या बार्गेनिंग किया जाए कि वो वसुंधरा के साथ न जाए, पार्टी के साथ रहें। तो उसके लिए कल लंच पे एक मीटिंग बुलाई है राजनाथ सिंह ने, क्योंकि राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक हैं, उनके साथ सरोज पांडे हैं और विनोद तावड़े हैं। तो जब ये मीटिंग होगी, कल लंच मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में कितने लोग आएंगे? अगर 115 पूरे आ गए तो समझो कि पार्टी एकजुट है, अगर उसमें नहीं आए तो समझो पार्टी में कुछ गड़बड़ है। और फिर 2 बजे मीटिंग होगी, उनका ब्रेन वॉश होगा। अगर वो नहीं माने तो वसुंधरा को बनाना पड़ेगा, अगर मान गए तो फिर किसी नए चेहरे को बनाना पड़ेगा। असल में वसुंधरा और जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इनसे वसुंधरा की नहीं बनती है, और वो चाहते भी थे कि नए चेहरे वहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाए, लेकिन वसुंधरा का कहना है कि उनकी चूँकि 70 साल की उम्र हो गई है, तो उनके सामने ये आखिरी उनका चांस है, उसके बाद तो उम्र बढ़ जाएगी और वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। तो उनका दावा है, वो भी ठीक है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तीनों जगह, यानी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी नए चेहरे मुख्यमंत्री बने, ताकि वो लॉन्ग रन के लिए, यानी सेकंड लीडरशिप को खड़ी करें। तो अगर वसुंधरा को सीएम बनाना पड़ा मजबूरी में, तो मुझे लगता है फिर छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह को भी बनाना पड़ेगा, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में और शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बनाना पड़ेगा। और अगर वसुंधरा मान गई, वहाँ नया चेहरा बने, तो फिर इन राज्यों में भी नया चेहरा बनेगा। तो इसके लिए कल शाम को मीटिंग होगी। कल पहले यानी रविवार को पहले लंच की मीटिंग होगी, फिर उसके बाद 2 बजे फिर मीटिंग है। अगर सब कुछ तय हुआ तो कल शाम को ही, यानी रविवार को ही शाम को विधायक दल की बैठक हो जाएगी, और अगर तय नहीं हुआ फिर सोमवार को बैठक होगी, और उसमें फिर पार्टी एक पर्ची भेजती है और उस पर्ची पर सहमति बनाई जाती है, और उसको सहमति बनना है तो ठीक है, नहीं बनना तो फिर विधायक वहाँ से बाहर जाए, फिर वही बगावत होगी और फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोदी राज है, मोदी राज में वैसे विद्रोह करना कोई आसान नहीं है, पर फिर भी इसका मुझे लगता है कि हम रविवार शाम तक इसका इंतज़ार करते हैं। और आज जेपी नड्डा ने उन 115 विधायकों से अलग अलग 3 ग्रुपों में बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि पार्टी का जो डिसीज़न उसको मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नड्डा के मीटिंग के बाद फिर राजनाथ सिंह ने कल लंच मीटिंग बुलाई है। लंच मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई कि कितने लोग उसमें आ रहे हैं, वो सिर्फ नंबर देखना चाहते हैं। अगर नंबर पूरे नहीं आए तो समझे कि खतरा है, अगर सभी नंबर आ गए तो फिर वसुंधरा के अलावा कोई और बन सकता है, अगर नंबर नहीं आए तो फिर वसुंधरा पर मजबूरी में उन्हें बनाना पड़ सकता है। तो ये हम रविवार को शाम तक इंतज़ार करते हैं। कल मैं जब आपके लिए वीडियो बनाऊँगा तो फिर उसमें मैं और इन सब चीज़ों की खुलासा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।